अंतिम अध्याय में हमें आखिरकार जैग्योना की लड़ाई देखने को मिली और उसने नंबर 4 लड़के को सिर्फ एक मुक्के में हरा दिया। यह लड़का फर्स्ट जनरेशन किंग लेवल का था, लेकिन अब वह चिंतित है क्योंकि उसे लड़ाई करने से मना किया गया था। जेम्स ली ने उसे लड़ने से रोका था। जैग्योना अब काफी शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन इस अध्याय में हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। ये अध्याय मुख्य रूप से सेकंड जनरेशन के सदस्यों और उनके सहयोगियों पर केंद्रित था। ईलाई जैंग, जो हॉस्टल का बिग डैडी है, बहुत गुस्से में है क्योंकि कुछ लोग बच्चों की तस्करी कर रहे हैं। इसीलिए वह एक लड़के को जबरदस्ती उसके व्यापार स्थल तक ले जाता है। हालांकि वह लड़का विरोध करता है, लेकिन ईलाई जैंग के सामने उसकी कोई नहीं चलती। उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी प्रभावशाली है कि वह आसानी से अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। ईलाई जैंग उस बॉक्स को खुलवाने के लिए मजबूर करता है और हमें लग रहा था कि बॉक्स के अंदर बच्चे होंगे, लेकिन जब बॉक्स खोला गया तो उसमें बच्चे नहीं बल्कि के पॉप आइडल्स की तस्वीरें थीं। और सिर्फ सामान्य तस्वीरें नहीं, बल्कि ट्रेडिंग कार्ड्स जैसे पोकेमॉन कार्ड्स होते हैं। लेकिन असली समस्या यह थी कि ये कार्ड्स नकली थे, जो अवैध थे, और वह व्यापारी इन नकली कार्ड्स को बेचकर खूब पैसा कमा रहा था। ईलाई जंग को गलतफहमी हो गई थी कि वे लोग बच्चों की तस्करी कर रहे थे, लेकिन असल में वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। व्यापारी खुद भी स्पष्ट करता है कि वे बच्चों की तस्करी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को बॉक्स में भरने से वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब ईलाई जंग सोचता है, बुसान गैंग बुरी है, लेकिन उतनी भी बुरी नहीं जितना हमने सोचा था। दरअसल इस आर्क का असली मोड़ यही है कि शायद जेम्स ली ने इन लोगों को बुसान को नष्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन असली विलेन जेम्स ली और गुई है। यह एहसास ईली जंग के पूरे मिशन और सोच पर सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन डेनियल पार्क अभी तक इस सच्चाई से अनजान है, क्योंकि ईली जंग ने उसे कुछ नहीं बताया। डैनियल पार्क बनाम जिनांग गैंग। इस बीच डेनियल पार्क की लड़ाई जिनांग गैंग के नंबर 2 सदस्य से हो रही है। अगर जिनांग गैंग इतनी शक्तिशाली है तो उनका नंबर 2 सदस्य भी बेहद ताकतवर होगा, लेकिन वह खुद न लड़कर फर्स्ट जनरेशन फाइटर्स को बुलाता है। ये फाइटर्स मामूली नहीं है, उन्होंने फर्स्ट जनरेशन किंग्स के साथ युद्ध किया है। लेकिन डैनियल पार्क तो परफेक्ट बॉडी का मालिक है, इसलिए उसके लिए ये कोई चुनौती नहीं है। वह आसानी से सभी को हरा देता है और नंबर 2 यह देखकर दंग रह जाता है। नंबर 2 मानता है कि अगर डैनियल पार्क चाहे तो वह रीजन किंग बन सकता है, बल्कि शायद सबसे शक्तिशाली किंग भी। तभी वस्को और विन जिन वहां आ जाते हैं। हमने पिछले कुछ अध्यायों में उन्हें नहीं देखा था, क्योंकि कहानी टाज और गानों की लड़ाई पर केंद्रित थी। पहले ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जीनंगैंग के नंबर 3 को चुपचाप हरा दिया, लेकिन फिर पता चलता है कि नंबर 3 खुद ही उनका पीछा करते हुए वहां आया है। नंबर 3 की जबरदस्त ताकत। जिनरंगैंग का नंबर 3 बहुत शक्तिशाली है। ईला जंग अकेले नंबर 4 को हरा नहीं पाया था, उसे इंचन के किंग की मदद लेनी पड़ी थी। और अगर नंबर 3 नंबर 4 से भी मजबूत है तो वह ईला जंग से निश्चित रूप से ताकतवर होगा। नंबर 3 घोषणा करता है कि वह एक साथ वास्को, विंजन और डैनियल पार्क से लड़ेगा। वास्को और विंजन उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस शख्स के पास एक विशेष क्षमता है, असीम सहन शक्ति, एंडोरेंस। वह बहुत बड़े बड़े हमले सह सकता है बिना किसी प्रतिक्रिया के। वास्को ब्रेकडेक्स की प्रतिबंधित तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। विन जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रैपलिंग करता है, लेकिन फिर भी यह आदमी आसानी से नहीं गिरता। जेम्स ली बनाम नंबर 3 का अतीत। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां जेम्स ली की लड़ाई इसी शख्स से हुई थी। हालांकि जेम्स ली ने सामान्य रूप से जिनंग गैंग के सभी सदस्यों को हरा दिया था, लेकिन उसने इस आदमी की अद्भुत दृढ़ता को स्वीकार किया। यह आदमी गिरता नहीं था, चाहे उसे कितनी भी मार पड़े। इस बीच लड़ाई जारी रहती है और वास्को और विंजिन समझ जाते हैं कि वे इस आदमी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। डेनियल पार्क की अंतिम चाल। तभी डैनियल पार्क को याद आता है कि जेम्स ली ने एक बार उससे कहा था, तुमने गन को ट्रेनिंग दी लेकिन कभी अपनी परफेक्ट बॉडी का सही इस्तेमाल नहीं किया। सोचो, अगर तुम गन की तकनीकों को अपनी परफेक्ट बॉडी के साथ मिलाओ तो तुम कितने अजय बन सकते हो। यह सुनते ही डैनियल पार्क आगे बढ़ता है और सिर्फ एक घूंसे में नंबर 3 को धराशायी कर देता है। जिस व्यक्ति ने वास्को और विंजिन को आसानी से हरा दिया और जिसे जेम्स ली भी ठीक से नहीं हरा पाया था, डेनियल पार्क उसे मात्र एक घूंसे में गिरा देता है। इस अध्याय में डैनियल पार्क की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब वह गन की जगह ले सकता है और हर कोई हैरान रह जाता है। नंबर 2 को भी एहसास हो जाता है कि डैनियल पार्क के सामने वह कुछ भी नहीं है। यही इस अध्याय का अंत था। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया
तो अपनी राय बताना न भूलें। अगले अध्याय में मिलते हैं।